ये गौ माता क्यों दुख पा रही है आज? हम कहते हैं ना कि गलियों में झूठा खाती है, पन्नियां खाती है, प्लास्टिक खाती है, मेला खाती है गौ। क्यों हुआ ऐसा? भगवान शंकर ने कहा कि हे नंदी, परमपिता भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। बड़े प्रेम से सुनना आप लोग, भगवान नाभि कमल से भगवान की उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी की। ओम भुवः स्वः जनः तपः, सत्य लोक में जाकर के अष्टदमन रूप में खिल गया कमल। 8 पंखुड़ियों वाला कमल खिल गया, उस पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई भगवान नारायण के नाभि कमल से। पहले ब्रह्मा जी का एक सिर था, चारों दिशाओं में घूम करके देखा ब्रह्मा जी ने कि मेरी उत्पत्ति करने वाला कौन है, मैं कहां से आया। चतुर्मुख बन गए ब्रह्मा, 4 मुख उत्पन्न हो गए, एक पहले का 5 मुख हो गए, पंचमुखी ब्रह्मा बन गए। अष्टदल कमल के ऊपर बैठ करके भगवान का भजन कर रहे हैं। भजन करते 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 कई वर्ष बीत गए, मगर ये नहीं पता लगा पाए कि मेरा जनक कौन है, मैं कहां से आया, पता नहीं लगा पाए। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि यह कमल की नाल आई कहां से है, जरा देखूं। तो कमल की नाल पकड़ करके उतरना आरंभ किया तो 7 लोग नीचे पाताल में चले गए, मगर पता नहीं लगा पाए कहां से आई कमल की नाल। फिर जाकर के ऊपर बैठ गए अष्टदल कमल के ऊपर। आकाशवाणी हुई कि तप करो, क्योंकि बिना तप के संसार में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। गाय के दूध में कभी घी की बत्ती लगाते हैं रोज अपन, दूध में कभी बत्ती जला के दिखा दे कोई। ऐसे दूध में रुई डालो और सिल लगाओ, जलेगी क्या? भाई दूध को कितना तपना पड़ा। गौ माता का दूध का दोहन किया हमारी माता बहनों ने, ले जा करके उसको चूल्हे के ऊपर रखा, कितना तपाया उसको, इतना तपा। उसके बाद में उसमें से कुछ खटाई डाल के उसका दही बनाया। दही बनाने के बाद में उसका मंथन किया। मंथन करने के बाद में से छाछ को अलग किया, उसमें से माखन निकला। माखन को ले जा करके फिर तपाया और फिर माखन तप करके उसमें से मेल निकल गया और घी बन गया। और उस घी को मेरे यज्ञ नारायण भगवान ने स्वीकार कर लिया। बोले यज्ञ नारायण भगवान। आज ये गौ माता के ऊपर भगवान शंकर कह रहे कि जो पीड़ा हो रही ना, ये इस कारण से हुई है, मगर आज भी गौ माता के दर्शन का बड़ा पुण्य है। बोली शंकर भगवान की जय हो। तो श्रावण का महीना चल रहा है, शंकर जी का कीर्तन करें आप। देखिए कितना पावन महीना मिला है हमको भगवान की कथा रसपान करने का, देवताओं का दर्शन करने का। और 2 यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, देव यज्ञ दोनों साथ में चल रहे यहाँ पर गौतम ऋषि के आशीर्वाद से, आप सब लोगों के प्रयास से। तो 2 मिनट के लिए सब भगवान ओम नमः शिवाय का जाप कर लो आप। श्रावण का महीना पावन महीना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बड़े प्रेम से गाना। श्रावण का महीना, एक बार शिव नाम उच्चारण करने से कोटि जन्म के पाप नष्ट हो जाए। इस कीर्तन में 108 बार तो आपसे बुला ही देंगे हम। गाओ हरि ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः
हस्त यमलोक पुकारी, जो अधम जो क्रूर गौ माता को लाठी से मारता है वो यमलोक की यात्रा करता है, नरक में जाकर के वास करता है, और जब वापस आता है तो बिना हस्त के आता है। आपने कई लोगों को देखा होगा जिनके बिना हाथ के पैदा होते हैं बच्चे, देखा होगा आपने, और अगर हो भी गए ना हाथ तो बीच में कट जाते हैं। ये भगवान शिव की वाणी है, हमने कहे क्रूर अधम जो लाठी मारी, बिना हस्त यमलोक पुकारे। वो बिना हस्त के इस धरा पर आता है, उसके हाथ नहीं रहेगा। कलयुग का जब आगमन हो रहा था, द्वापर युग का अंत हो रहा था, उस काल में महाराज युधिष्ठिर ने परीक्षित को राज्य दे करके स्वर्ग लोक की यात्रा पर चले गए। परीक्षित का राज्य था उस समय, द्वापर के अंतिम चरण में कलयुग आ रहा था। तो एक दिन महाराज परीक्षित अपने रथ पर सवार होकर के और आखेट के लिए गए वन में, और वन में जाकर के महाराज परीक्षित ने एक दृश्य देखा। एक काला कलूटा रंग का पुरुष है, पूरा शरीर जिसका काला है, और हाथ में एक लाठी है, हाथ में एक लाठी है, और उस लाठी से एक बैल को, एक वृषभ को मार रहा है, और उस वृषभ के 3 पैर टूटे हैं, एक पैर के ऊपर वो वृषभ खड़ा है, वो बैल और लगा दिया। 4 स्थान दे दिए, 5वां स्थान बताया है स्वर्ण में कलयुग का वास हो गया। भगवान नारायण की बड़ी मधुर लीला। कलयुग में तो अब यही होगा, सत्यम नास्ति तपम सोचम दया दान न विद्यते। मगर जब कलयुग का अंतिम क्षण ऐसा लगा कि जब पृथ्वी पर ज्यादा भार हो जाएगा पाप का, जब भगवान जरूर अवतार लेंगे। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि गाये, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग में नारी नारी, लीला जग में नारी नारी, तेरी महिमा सबसे प्यारी प्यारी, महिमा जग में प्यारी प्यारी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर भी एक नारी शक्ति की कृपा बरसी है। बड़े कामी पुरुष थे ये तो, और एक दिन अपनी पत्नी जब बिना बताए मायके चले गई। इतने कामी पुरुष थे, बिना बताए जब मायके चले गई रत्नावली, तो शाम को आकर के पूछा माता पिता से कि मेरी धर्मपत्नी कहाँ है। बोले वो मायके चले गई है, आपके सासू माँ की थोड़ी तबीयत खराब है, खबर लेने गई है। तो रह नहीं पाए, एक रात पत्नी के बिना नहीं रहने वाला ये कामी पुरुष, और चला गया। यमुना मैया पूर थी, उसको पानी भी नहीं दिखा कि कितना है। एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा था, सब उसके ऊपर बैठ करके यमुना पार कर डाली, और नदी पार करके और जाया गेट में से जाऊंगा तो सरवाल वाले देख लेंगे, खिड़की में से एक कालिया नाग लपट रहा है, और उसको पकड़ करके खिड़की में से अंदर प्रवेश किया और दरवाजा खटखटाया। रत्नावली उठी, रात्रि के समय द्वार खोला, सामने तुलसीदास जी खड़े।
तो उन्होंने कहा रत्नावली ने कि इतनी रात्रि को आप कैसे आए, घनघोर बारिश हो रही है और यमुना मैया भी दूर है और आप आए कैसे। तब उन्होंने कहा कि मैं नाव पर बैठ के आ गया, मुर्दे को लकड़ी नाव समझ करके पार हो गए, सर्प को रस्सी पकड़ करके ये कामी पुरुष अपनी पत्नी से मिलने के लिए कक्ष में चला गया। कितना कामी है बताइए। तब रत्नावली ने कहा कि आप कैसे आए, तो बोले नाव में बैठ करके आ गए। अरे ऊपर कैसे आए। तब रत्नावली से कहा कि ये आपकी खिड़की से एक रस्सी लटक रही थी, उस रस्सी को पकड़ करके मैं ऊपर आ गया। रत्नावली ने झांक करके देखा खिड़की से नाग लटक रहा है। ऐसा कामी पुरुष जिसको ये भी नहीं पता लगा कि ये रस्सी है कि नाग है, ये भी पता नहीं लगा पाया। तब रत्नावली ने धिक्कारा कि हाड़ मांस की देह मम, क्या कहा, हाड़ मांस की देह मम जा पर इतनी प्रीत, ऐसे आदि राम संग है। अरे तेरी निश्चय होए भाई प्रीत, अगर तूने जिससे मुझसे इतनी प्रीति लगाई है तुलसीदास, इससे आदि भी तू अगर राम जी से प्रेम कर लेता तो तुझे भगवान मिल जाते। कितनी बड़ी बात कही बात है। और ऐसा शब्द रूपी बाण लगा और चले गए, छोड़ करके काशी चले गए और वहां जाकर के रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिख करके तैयार कर दिया। बिना नारी शक्ति के, बिना गौ सेवा के संसार में कोई प्रगति नहीं कर सकता। हर किसी मुकदमा के पीछे कोई न कोई एक नारी शक्ति रही थी। जब तक माँ की कृपा नहीं होती पिता के पर कभी नहीं करता। हमारी क्या थी कि हम भगवान के इतना बड़ा आयोजन करा सके और कथा करा सके और इतना बड़ा यज्ञ करा सके। हो ये सोई जो राम रचि राखा, जो उनको अच्छा लगता है ना वो होता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हो रहा, आज क्यों हुआ है। आज गौतम ऋषि की हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा बरसी है, तो उन्होंने विचार किया कि एक काम करें, इस गौशाला गांव में गौ यज्ञ के साथ में गौ भागवत कथा करें और कथा व्यास को मध्य प्रदेश से बुलाएं, क्योंकि वो माँ का भक्त है। वो ये माँ की कृपा है और ये गौतम ऋषि की कृपा है। मैंने कल भी इस बात को कहा था कि जब 2 साल 3 साल पहले मैं यहाँ आया था तो मेरे मन में भाव ऐसा जगा था कि गौतम ऋषि के इस प्रांगण, इस आंगन में कभी न कभी भगवान की कथा करेंगे, ऐसा भाव जगा था। कभी ना कभी करेंगे, तो कभी ना कभी में 2 साल चले गए, तीसरे साल गौतम ऋषि की कृपा हो गई, आप लोगों से कृपा से मिल गए। बोले ऋषि गौतम जी महाराज की जय, अहिल्या मैया की जय हो। मुनि गौतम गौव्रत नित धारी, से वही ऋषि ईर्षा भई भारी। गौ गंगा एक संग विराजी, जीवहि धेनु कीरति बहुगारी। भगवान शंकर कहते हैं कि सुनो नंदी, गौतम ऋषि जो है ना वो गौव्रत धारी है। ये कौन है? गौव्रत धारी है ये गौतम ऋषि, और इनकी पत्नी का नाम है माता अहिल्या। आइए विस्तार पूर्वक, क्योंकि उनके प्रांगण में बैठे हैं तो यहाँ कटौती नहीं होगी। अब बाकी कथाओं में तो अपन और भी कटौती करके आगे बढ़ जाएंगे, मगर जिनके आंगन में बैठे वहां क्या कटौती करें। तो गौतम ऋषि कौन है, आज वहीं से शुरू कथा करते हम सब लोग। कौन है गौतम ऋषि? परमपिता भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, अभी सुना आपने। और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 10 पुत्रों की उत्पत्ति की है। आप लोग बड़े ध्यान से सुनना इस कथा को। 10 पुत्र। सबसे बड़े हैं अत्रि, अत्रि ऋषि, मरीचि ऋषि, पुलस्त ऋषि, पुलह ऋषि, क्रतु ऋषि, भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, अंगिरा ऋषि और दक्ष प्रजापति। 11 नारद जी है। तो अत्रि ने जो ऋषि है उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के नेत्र से हुई है। ध्यान से सुनना, क्या पता बाद में कभी मौका लगे कि नहीं लगे। अत्रि ऋषि की उत्पत्ति है वो ब्रह्मा जी के नेत्रों से हुई है, नेत्र से प्रकट हुई अत्रि ऋषि। मरीचि ऋषि जो है
वो मन से प्रकट हुए हैं। मरीचि ऋषि मन से प्रकट हुए हैं। पुलस्त ऋषि जो है, जिनके वंश में रावण जैसा बेटा हुआ, पुलस्त वंश में महान ऋषि पुलस्त ऋषि, वो है कानों से जिनकी उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी के कान से पुलस्त ऋषि की उत्पत्ति हुई है, और पुलह ऋषि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की नाभि से हुई है। भृगु ऋषि जो है ना, उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी की त्वचा से हुई है। वशिष्ठ ऋषि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के प्राणों से हुई है। वशिष्ठ है ना हमारे यहाँ पर विराजमान, उनकी जो उत्पत्ति हुई है ना, वो ब्रह्मा जी के प्राण से उत्पत्ति हुई है, वशिष्ठ ऋषि की। दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति पैर के अंगूठे से हुई है। जब तो भगवान शंकर को इसमें बहुत गालियां दी थी ये भगवान। पैर से दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई है। और ये जब दक्ष प्रजापति, पूरी प्रजापति का अर्थ हुआ मुख्य कारधार, जिसको कहते हैं ना मुख्य आदमी, ये पूरा प्रजा का पालन करने वाला जो शंभु बना ना, तो इसने भगवान शंकर को बहुत भला बुरा कहा था ये दक्ष प्रजापति ने। क्यों कहा था? क्योंकि दक्ष प्रजापति जब अपने स्वर्ण में सिंहासन पर जाकर के बैठा, और वो जब स्वयंभू बना, स्वयंभू बन गया, पूरी पृथ्वी का मालिक बन गया, तो स्वर्ग से तक देवता आए थे इनका सम्मान करने के लिए। तो एक बहुत बड़ी सभा लगी थी, उसमें सब देवता दोनों तरफ आसन लगा करके बैठे। वहां पर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव भी बैठे थे। और दक्ष प्रजापति का जब आगमन हुआ सभा में, तो सारे देवताओं ने खड़े होकर के और तालियां बजा बजा करके दक्ष प्रजापति का स्वागत किया था। भगवान नारायण भी खड़े हो गए थे, मगर उस सभा में दो व्यक्ति ऐसे थे, वो इनके सम्मान में खड़े नहीं हुए थे। वो दो व्यक्ति ये थे कि एक ब्रह्मा जी और दूसरे भगवान शिव, ये खड़े नहीं हुए सम्मान में। तो ये खड़े क्यों नहीं हुए? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मेरा बेटा है। भाई बेटा कितना भी बड़ा बन जाए, बाप से बड़ा बन सकता है, पिता से बड़ा। वो कितनी भी बड़ी गादी पर जा करके बैठ जाए, और जब पिता से आएगा तो उसको दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने सोचा ये दक्ष प्रजापति स्वयंभू बन गया तो क्या हुआ, है तो मेरा बेटा। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए आसन से, और दूसरे भगवान शंकर भी खड़े नहीं हुए। तो भगवान शिव ने कुछ हमने विचार किया कि मैं क्यों इसका सम्मान करूं, मैं तो इसका जवाई हूं। भाई माता सती लक्ष्य की पुत्री, और वो मेरी पत्नी, और मैं इनका दामाद। तो इन्होंने मेरा पैर पूजे हैं, मेरे पैर धुलाए हैं, मैं क्यों इनका सम्मान करूं? सम्मान करे तो ससुर जी करे दामाद का। तो भगवान शंकर भी खड़े नहीं हुए। तो दक्ष प्रजापति बड़ा क्रोध में आ गया था, और क्रोध में आकर के भगवान शंकर को व्यासपीठ से तो ऐसी वाणी बोल भी नहीं सकते हम, ऐसी ऐसी वाणी बोली भगवान शिव के विषय में। तब उस समय भगवान शंकर अपना आसन छोड़ करके चले गए कैलाश। उन्होंने कहा कि ये गालियां दे रहा, देने दो, मगर देवता लोग सब नाराज हो गए, वो भी चले गए। और दक्ष प्रजापति को वही तो श्राप लगा था, जिस मुख से दक्ष प्रजापति ने भगवान को गाली दी थी ना, वो यज्ञ में वो मुख ही नहीं रहा था, कट गया, और दक्ष प्रजापति का बकरे का सिर लग गया। बोले शंकर भगवान की जय हो। गौतम ऋषि ने अपना दंड कमंडल उठाया और उस नगरी को छोड़ करके चले गए। तो मुझे तो कोई इस बात का ज्ञान वो पुराणों में कहीं लिखा नहीं है, मैंने सारी पुराणों का अध्ययन किया, मगर मिथिलापुरी छोड़ करके गौतम ऋषि कहाँ गए आज तक किसी वक्ता ने नहीं बताया, न वेदव्यास जी भगवान ने कहीं लिखा है। मगर मेरी अंदर आत्मा कह रही है कि उस नगरी को छोड़कर यहाँ आकर के बैठे हैं। वो पुराण में तो नहीं लिखा है, प्रमाणित नहीं है, मगर वो मिथिलापुरी छोड़ करके अपनी पत्नी को श्राप दे करके, और हो सकता है कि वो इस स्थान पर आकर के जरूर बैठे होंगे यहाँ, तभी तो इतनी बड़ी उनकी कृपा हो रही है आज यहाँ पर। तो कहीं ये परसद पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तब पुंज सही। अरे देखत रघुनायक ए जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रहे। अति प्रेम अधीरा ए पुलक
शरीरा मुख नहीं आवत वचन कही अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी जुगल नयन जलधार। वही रो पड़ी आज रो पड़ी और कहा ये धीरज मन की ना, धीरज रखा मन में। जब कंठ अवरुद्ध हो जाता है तो फिर बोला नहीं जाता। कभी जब ऐसी स्थिति हो जाती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है तो बोला नहीं जाता। फिर क्या होता है, उस समय धीरज रखना पड़ता है। वही काम है अहिल्या कर रही है। ये धीरज मन की ना प्रभु कहु चीना, रघुपति कृपा भगति पाए। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। और कहा मैं नारी पावन हे प्रभु जग पावन, रावण रिपु जग सुखदाई। राजीव विलोचन हे भव भय मोचन, पाही पाई शरण आई। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। आपने कितना बड़ा उपकार किया मेरे ऊपर। कई वर्षों से मैं पत्थर की शिला बन करके पड़ी थी यहाँ पर, और अपने पति के विषय में कह रही है। देखिए पति ने श्राप दिया है, पत्थर की नारी बना दिया, मगर यहाँ भी बड़ाई पति की कर रही है, पतिव्रता नारी है। और क्या कहा, हे मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया मेरे पति ने जो मुझे श्राप दे दिया, मुझे नारी से पत्थर बना दिया। कितना सुहोग बोला, हे मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। मैं उनका बार बार अनुग्रह चरण वंदना करूं, बार बार उनकी प्रशंसा करूं, बार बार धन्यवाद करूं। देखूं हरि लोचन हे हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना। बोले ऋषि गौतम जी महाराज की जय हो। सबके महिमा के आरती जलित निगणम देवाय वर्णमाशीषोषणम नीराय निगणम मंगलपुष्पाय आप भी की
Thank you.
जयकारा हो जय जय हो जय मनुरा जया जय जय हो जय मनुरा जया तेरी जय जयकारा हो ऋषि तेरी जय जयकारा जय जय हो जय मनुरा जया जय जय हो जय मनुरा जया तेरी जय जयकारा हो ऋषि तेरी जय जयकारा तेरी जय जयकारा हो राजा तेरी जय जयकारा आपू बैठा तू शुभ मलाने आपू बैठा तू शुभ मलाने महाजो गई धारा ओ ऋषि धारा तेरी जय जयकारा हो ऋषि तेरी जय जयकारा सब गाओ जय जय हो जय मनुरा जया जय जय हो जय मनुरा जया तेरी जय जयकारा हो ऋषि तेरी जय जयकारा ऐसा पारे नुआड़ी ऐसा पारे नुआड़ी ऐसा पारे नुआड़ी ऐसा सभी भाग्य विधाता गौ माता 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 ऐसा